उलर झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी उलर झील जो है आपका कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अब झील से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग भी क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिए, अगर बात की जाए डल झील को तो ये जम्मू कश्मीर में है। उलर झील की बात करें, जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग झील जो है आपका कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये जितने भी झील हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे देखें, सतताल झील जो है आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका राजसमंद झील जो है आपका राजस्थान में। पिछोरा झील कहाँ है? राजस्थान में। एक और इम्पोर्टेंट है, जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में। फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील ये भी इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में है। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगर उधर बात करें तो नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। और एक और इम्पोर्टेंट है आपका हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। कोलेरकी झील जो है आपका आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील उड़ीसा में। लोनार झील कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में। पेरियार झील की बात करें तो केरल में है आपका। सांभर झील की बात करें तो राजस्थान में। तो इतने इंपॉर्टेंट झील आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में जो है आपका साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में गांधी जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी जो है आपका भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी पर ये आपका बांध स्थित है। अब बांध से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है, उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो आगे देखते हैं। देखिए, टिहरी बांध की बात करते ये कहाँ है? तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। अलमाटी बांध जो है आपका कृष्णा नदी कर्नाटका में। इडुक्की बांध जो है आपका पेरियार नदी केरल में। और उसके बाद भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो ये सतलुज नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटटूर बांध जो है आपका कहाँ है? कावेरी नदी तमिलनाडु में। अमरावती बांध कहाँ है? तो अमरावती नदी तमिलनाडु में। कोयाना बांध कहाँ है? तो आपका कोयाना नदी महाराष्ट्र में। हीराकुंडा बांध कहाँ है? महानदी उड़ीसा में। और इसके बाद एक और है आपका थीन बांध या रंजीत सागर बांध, ये रावी नदी पर है आपका पंजाब में। तो इतने सारे जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई थी? तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है आपका 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और 3 शब्द जोड़ा गया था, एक आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 नए शब्द जो है आपका प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो इतना आप लोग को याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है आपका, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जो था आपका संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। रूस से जो है आपका मूल कर्तव्य लिया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर। लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। आगे, मेरा संघर्ष नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर की यह प्रसिद्ध आत्मकथा है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को जो है आपका भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। किस महापुरुष के समाधि स्थल को चैत्र भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर के जो है आपका समाधि स्थल को चैत्र भूमि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, समाधि से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग इसमें कवर कर दिए हैं। तो राजघाट की बात करते हैं, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। राजघाट जो समाधि स्थल है किसकी है? तो महात्मा गांधी। शांति वन जो है आपका समाधि स्थल पंडित जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। और शक्ति स्थल जो है आपका इंदिरा गांधी का है। अभय घाट जो है मोरारजी देसाई का। किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह का। उदय भूमि जो है आपका KR नारायणन का है। और वीर भूमि जो है आपका राजीव गांधी का है। महाप्रयाण घाट जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। नारायण घाट जो है आपका गुलजारी लाल नंदा का है। समता स्थल जगजीवन राम का है। चैत्रा भूमि जो है आपका BR अम्बेडकर का है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है। करम भूमि जो है आपका शंकर दयाल शर्मा का है। सदैव अटल जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी का है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है।
राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय ने जो आपका इनको ये उपाधि दी थी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा की पूछता तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 550। 550 जो है आपका लोकसभा के अधिकतम निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन बंग भंग कब रद्द किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में ये रद्द कर दिया गया था। भारत और किस देश के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थापित की गई है? तो देखिए, रेड क्लिफ, रेड का मतलब क्या होता है? लाल, और लाल जो है आपका सबसे खतरनाक देश ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कौन? पाकिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा होगी क्या होगी? रेड क्लिफ रेखा है। तो जब भी रेड आपका दिमाग में क्लिक करेगा तो रेड का मतलब खतरनाक देश जहाँ खून खराबा होता हो, तो वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो ये आपका ऐसे आप लोग पकड़ सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। अब देखिए, सीमा रेखा से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हमने इस वीडियो में इसको कवर किया है, देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच होती है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के, और जो डुरंड रेखा है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एंड पोलैंड के बीच, और जो आपका मैगिनाट रेखा जो आपकी है तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। तो ये आपका 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को 5 याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने जो है आपका मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है आपका अंतिम रूप से अनुमोदन करता है। पंचवर्षीय योजना है, अब इससे थोड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको भी हमने ले लिया है। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो 1951 से 56, उसमें प्राथमिकता क्या था? कृषि था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपका टाइम पीरियड था 1956 से 61, और इसमें जो है आपका औद्योगिकीकरण को तीव्रता दी गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आपका 1961 से 66, ये इसमें आपका स्वावलंबी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया था। और चौथी जो आपका पंचवर्षीय योजना आई थी तो ये आपका 1969 से 74 के बीच, इसमें आत्मनिर्भरता पर आपका ज़्यादा जोर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नाटो संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये क्वेश्चन